श्री लहर भारती जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री गुरुदेव की जय। जय सिया राम। देखो ऐसा है, अपनी समाज में 4 कमी है नहीं। पहली कमी है सोशल मीडिया, दूसरी कमी है अपनी समाज बाहर है जो को मजदूरी करने जाना, ये भी एक गलत है। और तीसरा युवाओं के लिए जो बाहर कमाते हैं, कम से कम गर्मियों में छुट्टियों में परिवार को अपने यहाँ छोड़ देना चाहिए ताकि अपनी समाज संस्कृति सीखे। और चौथा है बाहर सुंदर अपना पहनावा है, आज दूसरी समाज पहनावा पहनने लग गए हैं। इसलिए वीडियो सोशल मीडिया थोड़ा कम कीजिए ताकि दूसरी समाज अपना पहनावा ना पहने और अपनी समाज को बदनाम ना करे, है नहीं। सोशल मीडिया पे लोग बोल दिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दूसरे पे आता हूँ, मजदूरी। मजदूरी करो, अपनी इज्जत से करो। मैं यहाँ देखता हूँ रात को 2-2 बजे तक ट्रैक्टर पे रेती भरने जाते हैं। अरे कोई आज के ज़माने में जनवा समाज भूखी नहीं मर रही है। हर किसी का बच्चा बाहर कमा रहा है या यहाँ कमा रहा है, हर किसी के पास में आज पैसा है। मजबूरी नहीं है, मजदूरी है, बाकी मजबूर नहीं है। अपन अपने गांव में मजदूरी कीजिए, अपने समाज में, अपने गांव में आप किसी के यहाँ मजदूरी कीजिए, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद में बाहर जाना बंद कर दीजिए। आप बाहर मजदूरी करो, टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम आगे वाला अपनी समाज का होना चाहिए, दूसरे में नहीं। क्योंकि पैसा ही जीवन नहीं है, कुटुंब और परिवार ही जीवन है। हर काम अगर पैसा से हो जाता तो वेश्याओं के पास में बहुत पैसा है, इतना पैसा है वो जीवन के 10 पीढ़ी तक नहीं खा पाएगा, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है। इसलिए मजदूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूरी करना हमारा पैसा है, खेती करना हमारा धंधा है, लेकिन अपने व्यवहार से करो। कम से कम अपने हिसाब से, अपने व्यवहार से मजदूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हर समाज में, पूरे गांव में 10 घर में ऐसा होगा कि किसी का बच्चा या किसी का रिश्तेदार या क्या बोलते हैं घर वाला या बाहर मजदूरी करने नहीं जाता, या बम्बई पुणे में नहीं है, सबका है। और सबकी घर की स्थिति अच्छी है नहीं। बाकी अपनी मजदूरी अपने हिसाब से करो, दूसरे लोग देख के हंसते हैं। पहले लोग और लोग करते थे, आज समाज अपनी कर रही है। कई गांवों में देखते हैं, हाँ अगर लेने जाने वाला अपने गांव अपने समाज का है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं। बाकी किसी दूसरी जाति के साथ में जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। लोग कहते नहीं है, लेकिन लोग अंगुली उठाते बाद में, अपने सामने कोई नहीं कहेंगे, है नहीं। अपने सामने कोई नहीं कहे, क्यों नहीं कहेंगे? कहेंगे अपना मुंह तोड़ेंगे। लेकिन पीठ के पीछे बहुत लोग बोलते हैं कि फलाना फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। लेकिन अपने हिसाब से मजदूरी करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है नहीं। दूसरा तीसरा, जितने भी ये बाहर बम्बई वगैरह जाते हैं मजदूरी करते, या दुकान है किसी के धंधा है, गर्मियों में जितनी छुट्टी पड़ जाए, है नहीं, फैमिली बच्चों को मार मार छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा करके मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं इनको विशेष जोर दे रहा हूँ इस पर। अगर अपने बच्चों को समाज के संस्कार और समाज की रीति रिवाज अगर सिखाना है तो गर्मियों में अपने बच्चे को मार मार छोड़ दीजिए, नहीं तो वहाँ का कल्चर सीखेंगे और वहीं के रह जाएंगे। फिर आप कहोगे ये हो गया वो हो गया, चले गए, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि बच्चे में संस्कार नहीं है तो क्या करोगे। लेकिन जीवन आपका सफल हो जाएगा। ऐसे कपड़े पहनाओ कि कोई देखे, कोई अपनी इज्जत करे। जितने मैं देखता हूँ, जितने लेडीज घूंघट में गांव में आज रहती है उसकी इज्जत है, और जो बिना घूंघट के आज घूमते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। घूंघट, शरीर पूरा ढका होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कौन कैसा वीडियो बना के बंद किया भेज दिया कोई पता नहीं चलता है। पीठ के पीछे से वीडियो निकाल देते, कोई समझ में नहीं आता है।
इसलिए कपड़े और व्यवहार अपना अपने हिसाब से करो। अब चौथी बात है, जितने भी है जो को बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप अगर मारवाड़ में है तो कोई न कोई उसकी व्यवस्था या सुधार करके जावे। कई माँ बाप भूखे बैठे रहते हैं, अरे रबियों को करोगे क्या? हैं? आए जब जेब नहीं थे, जाओगे तब भी जेब नहीं है। जब सीढ़ी पे सुलहा के लेके जाएंगे उसमें भी जेब नहीं है, और जब संसार में आए थे तब भी जेब नहीं थी। तो करोगे क्या उसको? आप वहाँ रहो, कम से कम नहीं तो कोई किसी को उसकी सार संभाल करके संभालने जैसे लोगों को छोड़ के जाओ। आज देखते हूँ हर घर में माँ और बाप बैठे हैं, बाकी कोई नहीं है। अरे बच्चे को पैदा कर दिया, आज तुम हो गए, कल तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे। हैं? आज यहाँ बाप है जो को भूखे प्यासे अकेले रोटी बना के खा रहा है, कल तुम भी खाओगे। हैं? आज कहते हैं हम बाप औलाद के लिए कमा रहे हैं, हमारा बेटा ये हो गया, हमारे बेटे को वो पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। अरे क्या पढ़ाओगे? हैं? आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा लेते हो, हैं? वो खुद अंग्रेज बन जाएंगे, अपनी कौन सुनेगा? हैं? खुद इंग्लिश बना रहे हो उसको, हैं? और बाद में बोलोगे मारवाड़ी बनो, तो कहाँ से बनेगा? वो तो अंग्रेज बन गया। इंग्लिश पढ़ाओगे तो अंग्रेज ही है वो, और अंग्रेज में कोई संस्कार नहीं होता है। हैं? कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन पुत्र है। इसलिए जो भी अगर बाहर जाओ, अपने हिसाब से माता पिता के लिए कोई भी व्यवस्था करके जाओ। चाहे भाई के यहाँ करो, चाहे और कहीं के यहाँ करो। नहीं तो समाज की अगर आवाज़ होगी तो वृद्ध आश्रम भी अपन खोलेंगे वहाँ, है नहीं? ताकि बूढ़े लोग, बच्चे लोग बाहर है और बूढ़े लोग रहे, कोई करने वाला नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था भी वहाँ करेंगे। सीताराम। अब रह गई बात जमी की। हैं? कम से कम 20 बीघा जमी है, वहाँ समाज के लिए अगर समाज कहेंगे तो 4 भुजा का मंदिर बनाएंगे। अपने 22 गांव का कहीं से 4 भुजा का मंदिर नहीं है, एक जाजम नहीं है। गौशाला का भी विचार चलेगा उसमें, वृद्ध आश्रम का भी विचार है उसमें, और छात्रावास का भी विचार है। जो उसमें समाज कहेंगे उस समाज के हिसाब से उसमें यूज होएगा, है ना? इसलिए जो भी हो अपने हिसाब से करो, और 4 बात की गांठ बांध लो कि कम से कम अपने समाज में मान और मर्यादा बनी रहे। और एक बात युवाओं के लिए, अगर समाज में जाओ तो अपनी पोशाक पहन के जाओ। अपनी पोशाक, शायद आप यहाँ मीटिंग में आओ, पंचों के में जाओ, या मान मर्यादा क्या बोलते मरकत में जाओ, पुष्कर प्रसादी में जाओ, तो अपनी पोशाक में जाओ। अपनी पोशाक एक ऐसी चीज़ है कि मान और मर्यादा दोनों देती है, लेकिन दिखने में दिखता है कि जनवा है।